एमएमएस न्यूज़ 24 में मैं फरीद खान आपका स्वागत करता हूं। कद्दावर हैं, बड़े बेबाक हैं, एक ऐसे नेता हैं जो पिछले लंबे समय से देवास जिले के साथ साथ मालवा और निमाड़ की पॉलिटिक्स में अपना अहम भूमिका रखते हैं। हमारे साथ मौजूद है मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व महामंत्री एवं वर्तमान में देवास जिला शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मनोज राजानी जी। भैया आपका स्वागत है। भैया, हमेशा आपके बेबाक बोल रहे हैं और अभी चुनाव है, सोनकच्छ की विशेष जिम्मेदारी आपके पास है, तो वहीं देवास जिले के भी कई क्षेत्रों में आपको कहीं ना कहीं डैमेज कंट्रोल की स्थिति, जब डैमेज होता है कांग्रेस में तो आपको पहुंचना पड़ता है। अभी वर्तमान में देवास को किस रूप में देखते हैं आप? देखिए, देवास विधानसभा की मैं बात करूं तो इस बार हमने एक नौजवान युवा तुर्क को हमने टिकट दिया है, जिसने लगातार मेहनत की है और मैं ऐसा मान के चलता हूं कि मेहनत के साथ साथ उस परिवार से ताल्लुकात रखता है जिसने बरसों कांग्रेस की सेवा की। हमारे स्वर्गीय रतन दादा, जिन्हें हम रतन पार्षद के नाम से फेमस थे, वो पता नहीं कितनी बार पार्षद रहे। वो हमारा सौभाग्य था, जब सभापति बने तो हम लोगों ने उन्हें सभापति बनाया था, मैं पार्षद था उस समय। उस परिवार से ताल्लुकात रखने वाले को हमने टिकट दिया है तो निश्चित रूप से सारा कांग्रेस परिवार एकजुट होकर, आपने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी देखा कि इस पूरी कांग्रेस एक साथ थी, हम सब ने मिलकर तय किया है कि इस बार परिवर्तन करना है और लड़ाई सत्य और असत्य की है, धर्म और अधर्म की लड़ाई है। आप देख रहे हैं कि किस तरीके से हमारा साथी घूम घूम कर वोट मांग रहा है। हमारे कार्यकर्ता, ब्लॉक कांग्रेस के अध्यक्ष, मंडलम अध्यक्ष, सेक्टर अध्यक्ष, पोलिंग बूथ के प्रभारी, बीएलए, ये सब लोग मिलकर काफ़ी मेहनत की हमने फरीद भाई। इसमें पिछले 2 साल से मैं कमलनाथ जी को धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने हमें सोने नहीं दिया, हमें डरा के रखा और हर बार चाबुक हम पे चलता रहा कि नहीं, मंडलम सेक्टर तो बनाना पड़ेंगे। रैंडम चेकिंग हुई, टेलीफोन आते थे पीसीसी से कि आप मंडलम अध्यक्ष हैं या नहीं है, मनोज राजानी ने आपको क्या दायित्व दिया है, वो आपसे मिलते हैं या नहीं मिलते हैं। आपने देखा होगा, मैंने 3 महीने पहले चाय पे चर्चा का कार्यक्रम चालू किया था, आपने उसमें शूट भी किया था। मैं एक एक सेक्टर पे गया हूँ, पोलिंगों पे गया हूँ, यह देखने के लिए कि मेरा साथी मुस्तैद है कि नहीं है। और आज मैं बड़े गर्व के साथ कह सकता हूं कि 290 के 90, एक पोलिंग और बढ़ गया है, 291 पोलिंगों पर आज मेरे सारे साथी मुस्तैद हैं संगठन के। इस बार कैंडिडेट को चुनाव नहीं लड़ना पड़ रहा है, संगठन काम कर रहा है। आप उठा के कहीं भी चले जाएं, आप मेरे पास लिस्ट दे देता हूँ, वहाँ पर आपको मुस्तैद मिलेगा। यही तो उपलब्धि है और मैं मान के चलता हूँ कि इस बार देवास सीट पर चमत्कार होगा। आपने एक बात मुझसे कही कि सोनकच्छ विशेष रूप से मेरे नाम के आगे जुड़ जाता है, मैं क्या करूँ, आखिर मैं बचपन से ही वहाँ जुड़ा हूँ। सज्जन भाई मेरे गुरु भी हैं, बड़े भाई पिता तुल्य हैं, और वर्षों से, मैं जब 20-22 साल का था तब से 85 का इलेक्शन अगर मैं छोड़ दूँ तो 90 के बाद से जितने चुनाव हुए उन सबका इलेक्शन एजेंट मैं ही रहा हूँ, सांसद प्रतिनिधि भी मैं ही रहा हूँ, उनका विधायक प्रतिनिधि भी आज भी मैं उनका हूँ। मैं किसी पद पर पहुँच जाऊँ पर विधायक प्रतिनिधि मैं ही रहता हूँ उनका, चूँकि मैं काम करता हूँ पार्टी का। तो अब सोनकच्छ ही नहीं, हाटपिपलिया के कैंडिडेट को भी कुछ काम है तो मैं जाता हूँ। मुझे भी पिछले दिनों आपने डैमेज कंट्रोल की बात की तो खातेगांव भेज दिया बंडेवाला जी के पास, हमने ईश्वर की कृपा रही, वो हमारे बड़े भाई हैं, उन्होंने बात सुनी, दीपक जोशी के लिए काम करने के लिए भेजा, हम गए, सब समन्वय बना दिया। बागली में सारे ब्लॉक अध्यक्षों से बैठ के समन्वय बन गया। 5 सीटों पर अशोक कप्तान और मनोज राजानी की जोड़ी, ये संगठन की हमारे में प्रतिस्पर्धा नहीं है, आपस में प्रेम है। अगर मैंने कुछ बोल दिया तो अशोक कप्तान मना नहीं कर सकते, अगर अशोक कप्तान ने कुछ कह दिया तो मनोज राजानी की हैसियत नहीं है कि मना कर दे। हम दोनों भाई मिलकर कांग्रेस को मजबूत करने का प्रयास करते हैं। और फिर अभी प्रियंका जी की सभा है परसों, उसकी जिम्मेदारी हमें दी गई है तो वहाँ भी हमें भागदौड़ करना पड़ती है। संजय दत्त जी जो हमारे इंचार्ज हैं वो छोड़ते नहीं हैं हमें, 24 घंटे में कभी भी रात को 3 बजे भी उठा के बात करते हैं, इससे मुझे जवाब देना पड़ता है। ये जिम्मेदारी है, हम सब मिलकर कोशिश कर रहे हैं कि इस बार चमत्कार करें। जिस तरीके से जनपद हम 6 की 6 जीते, जिला पंचायत जीते, इस बार हम उम्मीद कर रहे हैं कि देवास में नया इतिहास बनेगा और कांग्रेस की सरकार जब बनेगी तो देवास जिले का अहम रोल उसमें रहेगा। अच्छा, जैसे आपने जनपद और जिला पंचायत की बात की, लेकिन मेयर के चुनाव में क्या स्थिति रही, ये पूरा प्रदेश और देश जानता है। देखिए, कई जगहों पर परिस्थितियां अपनी अपनी होती हैं, कैंडिडेट पे बहुत कुछ फ़र्क पड़ता है, उस समय का वातावरण का फ़र्क पड़ता है। मैं स्वीकार करता हूं कि नगर निगम में चुनाव हम हारे, पर एक पर्टिकुलर एक जगह को लेकर मैं बात करूँगा तो पूरे ज़िले में हम जीते, फिर बात तो 5 विधानसभा की होगी। तो इस तरह से अगर बात की जाए तो देवास में ज़रूर हमारा निराशाजनक प्रदर्शन इसलिए रहा कि कुछ कारण थे, टिकटों का जो वितरण हुआ और जो बातें हुई वो उससे हमने सबक लेते हुए इस बार सर्वे के आधार पर टिकट दिए हमने विधायकों के।
उस समय सहमति असहमति बहुत सारी थी। और लोकल जब चुनाव होता है तो उसमें निश्चित रूप से ये फर्क पड़ता है कि एक व्यक्ति जब चुनाव लड़ता है 3 लोग खिलाफ खड़े होते हैं, वो अलग परिस्थितियां हैं, उसको इससे न जोड़ा जाए। अगर वो लीड वो बीजेपी के सोच रहे हैं कि 50-52 हज़ार की लीड से हो रहा है तो ये उनकी गलतफहमी है। अच्छा, बेबाक अंदाज और एक ही सवाल में 10 जवाब देने वाले मनोज रैजानी हमारे साथ हैं। उन्होंने साफ तौर कहा कि इस बार देवास में बदलाव होगा। सोनकच्छ का भी उन्होंने जिक्र किया, खातेगांव का, हाट पिपलिया का। मतलब कहने का मतलब ये है कि पूरे देवास जिले में मनोज रैजानी सक्रिय हैं। नमस्कार।